वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 201 का लेक्चर नंबर 17 देखते हैं। इससे पहले आपके पास हैंडआउट्स होने चाहिए और डेफ C++ का सेटअप हो ताकि आप साथ साथ चीज़ों को समझ सको। आज का जो लेक्चर है वो हमारा जो बेसिक लेक्चर जो है वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के ऊपर है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो सर्च फंक्शन देखेंगे, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन देखेंगे, कुछ जो है वो प्रोग्राम इसके रन करके देखेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग को क्यों ज़रूरत पेश आई यूज़ करने की, इसके पीछे एक वजह थी कि जब जो सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था बेल लिबर्टीज़ के अंदर, तो तब ना लोगों को जो है वो कुछ भी प्रोग्राम लिखने के लिए टाइप राइटर का यूज़ करना पड़ता था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाने का सोचा सी में कि हम लोग जो है अपनी स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकें। जो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं, कोई एड्रेस या नाम लिखते हैं, उसको हम बोल्ड कर सकें, उसकी लोअर केस में लिख सकें, अपर केस में लिख सकें, उसका साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकें, ऐसे प्रोग्राम को लिखें। तो उन्होंने फिर हमें स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है उस पर एक पूरा टॉपिक बना दिया, उसके सारे फंक्शंस बना के दिए, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और आपने उनको याद भी करना है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग हैंडलिंग की ज़रूरत पेश आई और जो है वो प्रोग्राम इसके बनाए गए। अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर हम किस तरह से अपनी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग इंटीजर नंबर में लिखते हैं और साथ में उसके करैक्टर भी प्रिंट होते जाते हैं। और करैक्टर का तो आपको पता है ना, लेटर्स जो कि ABC वाले सारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम करैक्टर्स कहते हैं। और जो कि आस्की लैंग्वेज जो है हमारे कंप्यूटर की, वो उसको डिटेक्ट जो है वो करती है आस्की कोड में, आस्की लैंग्वेज में। और हमें ये भी पता है कि जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर 2 बाइट होंगे तो वो 16 बिट्स के इक्वल होंगे। ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके कि किस तरह से हमारा जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन जो है वो काम करेगा। आपके हैंडआउट्स में ये प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने इसको लिखना है। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें हमने इंट आई और करैक्टर C जो है वो यहाँ पे लिखा और उसमें I की वैल्यू जो है वो 250 तक दी है और इसमें I और C जो है सेपरेटली लिख के आउटपुट में हमने प्रिंट कराने। आप इसको जो है वो कंपाइल करें, अगर कोई एरर हुआ तो आएगा, अदरवाइज़ आपके सामने आप इसको रन कर लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो हमने ये करैक्टर 0 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूं ताकि आपको अच्छे से शो हो। इसमें जो करैक्टर्स हैं, एक साइड पे करैक्टर शो हो रहे हैं और एक न्यूमेरिक्स वैल्यू शो हो रही हैं, और एक साइड पे हमें करैक्टर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं ABC वाले सारे। ये देखें आप, ये सारे हमें करैक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह से ये जो प्रोग्राम में हमें एक साइड पे न्यूमेरिक्स वैल्यू, एक साइड पे करैक्टर नज़र आ रहे हैं, वो आस्की कोड्स की वजह से हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में हैं। अब नेक्स्ट हम हेडर फाइल्स की तरफ आते हैं। हेडर फाइल्स जब हम यूज़ करेंगे, नीचे जो ये सारे हेडर फाइल जो हैं ये हम ये जो हम सारे फंक्शन यूज़ करेंगे C टाइप के, उससे पहले हमें अपने प्रोग्राम के ऊपर मेन से पहले हैश इंक्लूड में एक हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगी, ctype.h। इसको ऐड करेंगे, जिस तरह हम iostream.h करते हैं तो इनपुट आउटपुट करा लेते हैं, इसी तरह हम लोग अपने हेडर फाइल में इसको ऐड करेंगे तो तभी हम लोग जो अपने C टाइप के फंक्शन को चला सकेंगे। अब ये C टाइप के फंक्शन हैं, इनको हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट इस डिजिट इंट C है। इसका मतलब है कि C जो है वो अगर ट्रू रिटर्न करें, अगर हमने कोई भी नंबर एंटर किया है वो डिजिट्स में है, मीन्स 1 to 3 की फॉर्म में है। अदरवाइज़ अगर हम कोई अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं, कोई लेटर एंटर करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि इज़ अल्फ़ा, ये जो शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स ABC वाले लेटर्स अगर हों एंटर करें तो ट्रू हो, अदरवाइज़ ये फॉल्स हो। और इस अल्फ़ा नंबर, इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकें और नंबर भी लिख सकें तो ये ट्रू हो, अदरवाइज़ कोई नंबर हम कुछ जो है हैश साइन या फिर परसेंटेज साइन प्लस माइनस साइन करे तो वो एरर दे दे, फॉल्स रिटर्न कर दे। इसके बाद इज़ एक्स डिजिट्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है अगर एंटर करे तो ट्रू मिले। और इज़ लोअर केस का मतलब है, इज़ लोअर का मतलब है कि जो हमारे तभी ये ट्रू होगा जब लोअर केस में हम टेक्स्ट लिखेंगे, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा। और इज़ अपर में अगर हम अपर केस में लिखेंगे तभी ये ट्रू होगा। और टू लोअर का मतलब ये है कि अगर हमने अपर केस में लेटर लिखा है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो और हमें बता दो कि हमने पहले अपर केस में लेटर
आया था मैंने उसको लोअर केस में कर दिया। और टू अपर का मतलब है कि लोअर केस में लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर दो और फिर हमें बता दो। इस स्पेस का मतलब है कि इस बीच में हम स्पेस चाहते हैं, टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी पंचुएशन देखना चाहते हैं। इस प्रिंट का मतलब है उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, और इस ग्राफ का मतलब है कि हम उसमें ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके हैंड आउट में प्रोग्राम दिया गया है उसको आपने लिख लेना है। इन्हीं फंक्शन से मिलके ये प्रोग्राम बनाया गया है। उसमें अब हमने ऊपर हेडर फाइल में सी टाइप डॉट एच ऐड किया है, तभी नीचे वाली हमारी क्यूरीज चलेंगी। इसके अंदर हमने लोअर केस का फंक्शन दिया है, सी अपर केस का फंक्शन दिया है, इस डिजिट का फंक्शन दिया है, और स्पेस का भी और पंक्चुएशंस का भी। इस तरह से ये हमने लिख लिया, और ये नीचे सारे आउटपुट प्रिंट होंगे जो हम एंटर करेंगे। इसको आपने कंपाइल करना है, अगर कोई एरर हुआ तो कमेंट में पूछें, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ एंटर अ करैक्टर स्ट्रिंग। मैं कोई सी भी करैक्टर स्ट्रिंग एंटर करती हूँ, जिस तरह आई एम ओके, तो इसको मैं अब एंटर कर रही हूँ। तो ये हमें बता रहा है कि आपने ये जो एंटर किया है, आपने 4 लेटर्स एंटर किए हैं, जिसमें 4 जो हैं वो लोअर केस में एंटर किए हैं और 2 अपर केस में। वाकई में मैंने आई और ओ ये अपर केस में एंटर किया है, तो वो उसने हमें बता दिया, और बाकी मैंने लोअर केस में किए तो उसने बता दिया। डिजिट मैंने कोई भी एंटर नहीं किया, और वाइट स्पेस मैंने एक दी है, और पंचुएट भी मैंने एक किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो गेट सी एच फंक्शन हमने एंटर किया है, क्योंकि गेट सी एच आर फंक्शन हमने एंटर किया है गेट करैक्टर, क्योंकि हम लोगों ने करैक्टर एंटर करवाने हैं यूज़र से, और ये सी जो है ये करैक्टर के इक्वल है जो कि स्ट्रिंग है। और ऊपर हमने ये चेंज किया कि हमने स्टूडियो डॉट एच भी लिखा है, ये भी करैक्टर स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन देखने हैं, जिसके अंदर हमें एक एक करके फंक्शन दिया गया। इस फंक्शन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग SPTR है उसको हमने कन्वर्ट करना है डबल में, डबल जो है वो डाटा टाइप में, और फिर हमने स्ट्रिंग NPTR जो है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, और इसमें स्ट्रिंग NPTR को हमने कन्वर्ट कराना है लॉन्ग में। और इसके अलावा हम फंक्शन में आर्गूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आर्गूमेंट 2 तरह के होते हैं, आर्ग सी और आर्ग वी। आर्गूमेंट ऑफ काउंट नंबर्स एंड आर्गूमेंट वेक्टर आर्गूमेंट्स, ये 2 होते हैं। इसके अलावा भी हम कोई आर्गूमेंट दे सकते हैं। ATAOI फंक्शन के अंदर हम लोग किसी भी बंदे की एज एंटर करवा सकते हैं, और एज जो है वो पॉइंट्स में बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे फंक्शन के लिए हम ATOI फंक्शन यूज़ करते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ एंटर करवाना चाहते हो तो फिर आप ATOF फंक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, ATOF फंक्शन को आप इस तरह से डबल लोगे वेरिएबल का डी वेरिएबल, और उसमें आप एंटर करवा दोगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन ये आपकी बुक में भी, हैंडआउट्स में भी दिए गए होंगे ये सारे। ये जो 4 स्टार STR CFPY करैक्टर S1 है, कांस्टेंट करैक्टर S2 है, ये कहता है कि जो 2 की स्ट्रिंग है उसको S1 में अरे में कॉपी करा दो, और जो S1 की वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। इसके अंदर हमने क्या करना है फर्स्ट में कि हमने जो 2 स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास S1 S2, उनकी वैल्यूज़ को आपस में कॉपी कराना है, स्ट्रिंग कॉपी। उसके बाद इसमें हमने n नंबर कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसमें S1 S2 की वैल्यूज़ को कॉपी करवाना है। ये एक स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है जिसमें हमने 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है। और उसके बाद जिस तरह इक्वल साइन से कंपेयर करना है, लेस देन ग्रेटर साइन से। उसके बाद स्ट्रिंग n कंपेयर है, इसमें n नंबर्स के थ्रू हमने स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाना है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो अपेंड है, इसका मतलब है कि S2 जो है वो कॉपी राइट कर दे S1 के ऊपर और हमें S1 रिटर्न कर दे, और इसमें n नंबर से हमने ओवर राइट करवाना है इसके ऊपर, लिखे हुए स्ट्रिंग के ऊपर कोई स्ट्रिंग लिखनी है। उससे नेक्स्ट आपने स्ट्रिंग फंक्शन का प्रोग्राम लिख लेना है, जिसमें करैक्टर S120 और वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हमने इक्वल किया हुआ है। और इसको आपने क्या करना है, कंपाइल करना है। अगर कोई एरर हुआ अदरवाइज़ आपने इसको रन कर लेना है। तो आप देखें S1 हमारा वेलकम टू, S2 वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और S3 में हमने वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इनको आपस में मिला दिया है, स्ट्रिंग्स को आपस में इकट्ठा कर दिया, तो वो एक लाइन में हमें नज़र आने लग गया। अब लास्ट हमारे जो है वो सर्च फंक्शन है, ये भी दिए हुए हैं कोई 5-6। इसमें सबसे पहले में हमने क्या करवाना है, पहले फंक्शन जो है वो हमें फर्स्ट करैक्टर जो है वो लोकेट करके देगा। दूसरे दोनों जो हैं वो हमें साइज़ बताएंगे, लेंथ बताएंगे।
और उससे नीचे वाले भी जो हैं वो हमें साइज़ जो हैं वो लोकेट किसी भी फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग जो है उसको लोकेट करके देंगे उसके करैक्टर्स को। अब नेक्स्ट आपने इनको सर्च फंक्शन को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम दिया गया। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अपनी हेडर फाइल दी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एज, क्योंकि हम स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करने लगे और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस हम इसलिए नेम स्पेस एसटीडी हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये सी आउट फंक्शन हमारा इसके बगैर नहीं चलता। अब हमने स्ट्रिंग जो है यहाँ पे लिख ली हैं, सिटीज़ के नाम भी लिख लिए हैं और नीचे हमने सारे फंक्शंस भी लिख लिए हैं। इसको आपने एग्जीक्यूट करके कंपाइल करना है। अगर कोई एरर हुआ अदरवाइज़ आप इसे रन कर लें तो आप देखेंगे कि वेलकम सबसे पहले लिखा हुआ वेलकम टू, सेकंड पे लिखा हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, थर्ड पे वेलकम टू कराची। अब हमें बताएगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो उसमें 11 करैक्टर्स हैं, सेकंड स्ट्रिंग में 18, थर्ड में भी 18 और नीचे फिर इसने डिस्क्रिप्शन दे दी इन्हीं से रिलेटेड। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।